नमस्कार साथियों, मैं नीरज पंत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में। विश्व पृथ्वी दिवस भारत एवं विश्व में प्रतिवर्ष 22 अप्रैल से मनाया जाता आ रहा है और इसकी सर्वप्रथम शुरुआत 1970 में हुई थी। प्रत्येक दिवस को मनाने के पीछे कुछ खास रीजन्स होते हैं। उसी प्रकार विश्व पृथ्वी दिवस मनाने के भी कुछ खास रीजन्स हैं, क्योंकि यह नीला ग्रह है और यहाँ पर जीवन की सारी सुविधाएँ मौजूद हैं और मनुष्य ने अपने कृत्यों द्वारा, अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा इसमें क्या अवांछनीय परिवर्तन कर दिया है, कहीं यह पृथ्वी असंतुलन तो नहीं हो रही है। इन अनेक विषयों को लेकर के पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और अनेक जागरूकता संबंधी अवेयरनेस युक्त कार्यक्रम किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एक ग्रह है। हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में 9 ग्रह हैं वैसे बेसिकली, लेकिन आधुनिक समय में 8 ग्रहों को ही मान्यता दी जाती है और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि प्लूटो की विशेषता थी कि वह ग्रहों का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। यदि कोई ग्रह दूसरे ग्रह का मार्ग अवरुद्ध करता है तो भूवैज्ञानिकों या हम कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने यह माना कि उसे ग्रह की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है। यहाँ पर जीवन की सभी क्रियाएं हैं। तो सर्वप्रथम हम डिटेल में जानेंगे। पहले हम जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जहाँ आज पृथ्वी मौजूद है वहाँ पर तरल लावा हुआ करता था 1-2 अरब वर्ष पूर्व, और तरल लावे के रूप में पृथ्वी थी। और ऐसी कंडीशन में आधुनिक मानव की कल्पना तो नहीं की जा सकती थी, साथ ही किसी भी प्राणी की कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आज भी हम आग में किसी सजीव प्राणी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वैसा ही उस टाइम में भी हुआ था। पृथ्वी तरल लावे के रूप में थी और जब अत्यधिक ऊष्मा बढ़ गई, क्योंकि गर्मी जहाँ होगी तो ऊष्मा बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ने से हमारा भाप उत्सर्जित होगा। तो भाप उत्सर्जित हुआ और लंबे समय से कई वर्षों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक वहाँ पर मतलब इस पृथ्वी पर वर्षा होती रही। जब बहुत ज़्यादा वर्षा हुई तो वर्षा होने से क्या हुआ, धीरे धीरे करके यह लावा रूपी जो पृथ्वी था वो ठंडा होने लगा, और ठंडा होने से जहाँ अत्यधिक पानी जमा हुआ वहाँ गड्ढे बन गए, कहीं समतल बन गया, कहीं पठारी रूप बन गया। तो इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अतः पृथ्वी ने पर्वत, पठार, मैदान का रूप धारण किया और धीरे धीरे करके यहाँ पर सब जल, क्योंकि जल तो आ चुका था, सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके मनुष्य ने आधुनिक स्वरूप को प्राप्त किया। हम इस इतिहास में भी देखते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल होते होते, सिंधु घाटी सभ्यताएं होते होते, वैदिक युग होते होते मनुष्य आज तक पहुँचा है। और उसने उसकी जो बौद्धिक प्रतिभा थी उसी के बल पर मनुष्य ने क्या किया, क्रमिक रूप से विकास किया। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक प्राकृतिक घटना है और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकारते हैं, और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध भी किया है कि पृथ्वी तरल रूप में थी और वहीं से क्या हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, पृथ्वी जो है वो 8 ग्रहों में से एक है ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं। यह बात भी सत्य है, क्योंकि जब पहले पृथ्वी की उत्पत्ति एकदम नहीं हुई, पहले 8 ग्रहों की उत्पत्ति हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके ये अपने स्वरूप में आए। जैसे पृथ्वी हमने कहा कि लावे के रूप में थी, तो प्रारंभ में क्या था, जब पृथ्वी की लावे के रूप में भी नहीं थी तो एक निहारिका नामक पिंड हुआ करता था। हुआ क्या करता था, एक चारों ओर भ्रमर की बात, जैसे हम भाप कहते हैं आधुनिक दौर में, या धुआं कहते हैं, धूल कणों का एक बादल नुमा समूह था। वो चारों ओर गति कर रहा था, घूम रहा था, कुछ नहीं था अस्तित्व, सो घूम रहा था केवल। जब अत्यधिक घूर्णन बढ़ गया, घूर्णन बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई और वह क्या हुआ, अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया। वह निहारिका नामक जो धूल, कण, मिट्टी, पदार्थ, अनेक पदार्थ थे, उनके एक कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। उसी में 8 ग्रह समाहित थे। और जब वह अत्यधिक घूर्णन के कारण अत्यधिक गतिज ऊर्जा उसमें बढ़ गई तो वह अनेक छल्लों में विभाजित हो गया, अनेक टुकड़ों में बट गया। तो उन्हीं अनेक टुकड़ों से अलग अलग ग्रह बने, अलग अलग क्या बने, अलग अलग पिंड बने। उन्हीं पिंडों को हम 8 ग्रह या 9 ग्रहों के नाम से जानते हैं। और उन्हीं में से एक जो आग का सबसे शक्तिशाली गोला था वह सूर्य भी कहलाया। तो ये इसी प्रकार से सभी ग्रह अस्तित्व में आए। लेकिन जहाँ तक पृथ्वी की बात है तो पृथ्वी के बारे में ही हम अभी जानते हैं कि पृथ्वी तरल रूप में हुई सबसे पहली बात, क्योंकि अभी निकला है, वो अभी निहारिका पिंड से अलग हुआ है। तो वहाँ से अलग होने के बाद क्या हुआ कि जब ठंडा होना था उसे, तो ठंडे होने के लिए काफ़ी लंबे वर्षों तक बारिश हुई और बारिश होने का परिणाम ये हुआ, कहीं पर्वत बन गए, कहीं पठार बन गए, कहीं नदियाँ बन गई, कहीं समुद्र बन गए। तो पर्वत, पठार और मैदान 3 प्रकार की भौगोलिक आकृतियाँ देखने को मिली।
जो आज भी मौजूद हैं और आज यही प्रक्रिया चल रही है। बादलों का निर्माण होता है, जल वाष्प की क्रिया होती है, संघनन होती है और वर्षा होती है। तो ये हमारा पृथ्वी का स्वरूप है। तो एक प्राकृतिक घटना है हमारी पृथ्वी, और इस पर जीवन संभव है। जीवन क्योंकि जल है, अन्य ग्रहों पर जल अभी तक खोजा नहीं गया है। तो जल की उपलब्धता होने के कारण पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आधुनिक समय में मनाया इसलिए जाता है क्योंकि पृथ्वी पर अनेक प्रकार से मानवीय उत्सर्जन की क्रियाएं बढ़ रही हैं। मनुष्य नए नए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आधुनिक दौर में अनेक उद्योग स्थापित हो चुके हैं। उद्योगों से निकलने वाला धुआं और वनों की अंधाधुंध कटाई, ये सारी चीज़ें हमारे प्राकृतिक जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसके बैलेंस को नीचे डाउन कर रहे हैं। तो जिसके कारण हमारी प्राकृतिक संपदा सुरक्षित नहीं हो रही है। महात्मा गांधी जी का कथन यहाँ पर सही बैठ रहा है कि हमारी प्रकृति के पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि हमको संसाधन कौन दे रहा है? इन्वायरमेंट दे रहा है। हम खेती कर रहे हैं, वहाँ पर उगा रहे हैं, हम गेहूँ, चावल, धान, जौ इत्यादि उगा रहे हैं, और उससे हम क्या कर रहे हैं? बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसको खा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अत्यधिक स्टॉक करना चाह रहे हैं और अधिक लाभ को वो करना चाह रहे हैं। तो इससे हमारा जो संसाधन है, हमारे रिसोर्सेज हैं, वो सीमित हो रहे हैं। हमारी आवश्यकताएं, हमारी वांट्स तो अधिक हैं, असीमित हैं, लेकिन साधन सीमित मात्रा में है। तो इस कारण फॉर एग्जांपल ले लीजिए पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं। तो इस दाम बढ़ने का कारण ये है क्योंकि हमारे पास सप्लाई बहुत कम मात्रा में है। वेस्टर्न कंट्रीज़ या अन्य हम देखते हैं इधर इराक है नहीं, इराक, कुवैत, यहाँ से हमको तेल की सप्लाई करने पड़ती है। तो हमारे पास तो है नहीं, तो उसको हम सीमित रूप में कैसे लें? तो इन्वायरमेंट ही तो हमको बचाना है। हमारे पास संसाधन इन्वायरमेंट से ही मिल रहे हैं। तो हमको साइकिल का उपयोग है, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देना होगा। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग है। तो संसाधनों के विदोहन को सबसे पहले रोकना है, तभी पृथ्वी दिवस की सार्थकता होगी। इसके साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला धुआं जो है बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें निकालता है, और अन्य जो अदर्स जो हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इस प्रकार के विषाक्त गैसों का समूह यहाँ पर बन रहा है, जिसके कारण हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक उष्णता की समस्या बढ़ रही है। तो इसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान जो है वो बहुत बढ़ रहा है। कभी वर्षा नहीं हो रही है, 10 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है, इसी का कारण है। और कभी अत्यधिक अतिवृष्टि आ रही है, कहीं बादल फट जा रहा है, कहीं पर ग्लेशियर फट रहे हैं। पौड़ी में फॉर एग्जांपल कुछ समय पूर्व ऐसी घटना देखने को मिली। तो ये सारी क्रियाएं हम ही तो कर रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ को देखिएगा, वहाँ से बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित हो रहा है। तो वो हमारे हिमालय की जो चट्टानें हैं वहाँ पर जम जा रही है और बर्फ़ फिर पिघल जा रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण से महासागरीय जो चक्रवात हैं या सुनामी लहरें हैं, वो समुद्री तटवर्ती राज्यों को चपेट में ले रही हैं और वहाँ पर महाविनाश हो रहा है। तो इसके अनेक कारण हैं हमारी प्रकृति में असंतुलन होने के। कुछ ही हाल में हमने देखा कि वन अंधाधुंध रूप से कट रहे थे। वनों की अंधाधुंध रूप से वनाग्नि की देखने को भी मिली थी, जो कि वनाग्नि के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन पूर्ण रूप से लगभग उत्तराखंड के 80% जंगल तो खाक हो ही गए होंगे। स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, स्थानीय जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये तो हमारी पृथ्वी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है। तो इसके लिए हमको करना क्या है? छोटे छोटे प्रयास करने हैं। प्राकृतिक संपदा जो आग लगाने में कारगर हो रही है नहीं, जैसे पिरूल है या लकड़ियां हैं, घास फूस है, उसको एकत्र कर लिया जाए। तो हम आपदा प्रबंधन जब पढ़ते थे तो पहले इसी चीज़ों को देखते थे कि आपदा जब आती है तो उसको आए ही ना, उसको हम आने ही ना दें, वहीं पर रोक दें। तो उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? तो आपदा से पूर्व तैयारी एक कारगर उपाय हो सकती है। तो अगर हम हम कौन कर सकता है प्रयास? हम कर सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को हम ही ने तो अवसर दिया है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल इज बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल। तो उनका मेन कर्तव्य है, उनका फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। वो पहले ऐसा प्लानिंग बनाए कि उसको 1-2 दिन लग जाएंगे। माना किसी ग्राम सभा में, किसी परिवेश में 400 लोग भी हैं, यदि 100 लोग भी वहाँ पर जाते हैं, एक दिन देते हैं अपने इन्वायरमेंट को कि वनों की सफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जंगल जो है 50% तो बच ही जाएंगे। तो ये प्रयास खुद से भी हो सकते हैं कि हम छोटे छोटे जो संसाधन हैं उसको रोकें, उसको संरक्षित करें। हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं, इसके पीछे भी कारण ये है कि हमारी उदासीनता, हम वृक्षों को लगा नहीं रहे हैं और पेड़ों को अंधाधुंध रूप से काट रहे हैं। एक पेड़ काट रहे हैं, है नहीं, तो एक पेड़ लगा नहीं रहे हैं। होना ये चाहिए था कि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाने चाहिए थे। तो अब पेड़ लगा भी रहे हैं तो हम उसको जल नहीं दे रहे समय से, उस पर खाद पानी नहीं डाल रहे हैं, तो कहाँ से होगा? आज हम कहते हैं वर्षा नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है, बर्फ़ नहीं गिर रही है। तो सारे कारण मनुष्य के हैं,
मनुष्य ने ही सब कुछ कर रखा है। विज्ञान उसके पास है, विज्ञान टेक्नोलॉजी के बल पर हम मानते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रखी है, लेकिन विज्ञान उसके लिए आज के समय में अभिशाप बन गया है, क्योंकि विज्ञान के बल पर सारी गणनाएं मनुष्य नहीं कर सकता। उसने सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं, लेकिन अपना एनवायरनमेंट भी खो दिया है। 50% से अधिक खो दिया है, 80% के लगभग खो दिया होगा, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं ही कहाँ। ऑक्सीजन के लिए भी हमको अब नेचुरल कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन बनानी पड़ रही है। पानी तो बिक ही रहा है, कई साल हो जाते हैं पानी को बिकते हुए, पानी खरीद के लेना पड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन भी आज के समय में खरीद के लेनी पड़ रही है। कोरोना महामारी देखिएगा, वर्तमान समय में पूरे विश्व को चपेट में लिए हुए है।